बिहार से बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है। 1,70,000 पदों पर वैकेंसी जो निकली थी उसका एग्जाम हुआ और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। इसी बीच में अभी पिछले सप्ताह आप लोगों को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह पता लग गया था कि लगभग 70,000 पदों को मंजूरी दे दी गई है और मंजूरी में भी जो है वो पूरा का पूरा विभाग की तरफ से एक डेटा सार्वजनिक कर दिया गया है। उस डेटा में यह बता दिया गया है कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक जो पद होंगे वो किस जिले में कितने होंगे और 9वीं 10वीं के किस विषय के कितने पद होंगे, 11वीं 12वीं के किस विषय के कितने पद होंगे। आप लोगों के लिए यह जानकारी देने के लिए मैं हूं, ऑथेंटिक जानकारी, कि आपको पता लग जाए किस विषय के कितने पद हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट और आप लोगों से डिस्कस करना है कि नोटिफिकेशन, आपको ये सब तो पता लग गया इस विषय के इतने पद हैं, नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है और एग्जाम उसका कब होना है, मैं आप लोगों को ये बताऊं। तो देखो, पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूं कि ये एक नोटिस जारी करके जो है शिक्षा विभाग ने जो 6 से 8 के लिए जिलावार पदों का आवंटन कर दिया है। इसमें सभी विद्यालयों में किस विद्यालय में किस जिले में कितने पद हैं ये बता दिया गया है। तो आपके सामने ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको अब तक मिल भी गई होगी बहुत सारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से। तो 31,982 पदों का पूरा जिलेवार आवंटन करके बता दिया गया है कि किस जिले में कितने पद हैं। इससे अतिरिक्त मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारा मुख्य विषय जो अभी वीडियो का है वो ये है कि जो 9th 10th है और 11th 12th है, इसमें किस विषय में कितने पद हैं। आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैंने इसको वेरीफाई किया है 2-3 न्यूज़पेपर से। देखो, एक ये हमारे पास एक कटिंग ये है, दूसरी कटिंग जो है हमारा एक हिंदुस्तान अखबार की है। इस तरह से दोनों में सेम है। तो सेम पदों की संख्या जो है वो विभाग की तरफ से जो जारी की गई है वो ये है कि आपको 9th 10th को लेकर के इन विषयों के पद जारी हुए हैं। जैसे कि 9th 10th वाला जो है, सोशल साइंस में 1922, गणित में 2206, विज्ञान में 2320, हिंदी में 3,423, अंग्रेजी में 3,465। सबसे अधिक संख्या हिंदी और अंग्रेजी दोनों पदों में ही है। ठीक है। संस्कृत में 1856, उर्दू में 1219, संगीत में 1068, ललित कला में 284, नृत्य में 391, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में 556, मैथिली में 80, अरबी में 15, फारसी में 49, बांग्ला में 26 पद 9th 10th के अध्यापकों के लिए आरक्षित है या सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को और जो 11th 12th वाला जो दिया हुआ है, 11th 12th के लिए कहा है कि फिजिक्स में 1919, केमिस्ट्री में 1857, गणित में जो है 1651, वनस्पति शास्त्र 561, जंतु विज्ञान 400, हिंदी में 1169, अंग्रेजी में 1971, उर्दू में 333, इतिहास में 691, राजनीति विज्ञान में 594, अर्थशास्त्र में 168, भूगोल में 501, गृह विज्ञान में 505, मनोविज्ञान में 1144, मैथिली में 155, भोजपुरी में 2, अरबी में 14, बांग्ला में 7, कंप्यूटर विज्ञान में 172, संगीत में 582, दर्शन शास्त्र में 108, समाज शास्त्र में 823, पाली में 4, फारसी में 21, संस्कृत में 186 पीजीटी की पोस्ट है। एनआरबी में 2,704 पद हैं। ईपीएस में जो है वो 363 पद है, बिजनेस स्टडीज में 93 है, लेखा शास्त्र में 162। ये कुल मिलाकर के पदों की संख्या है। आपको मोटा मोटा सा अगर दोनों का मैं बताऊं, 18 लगभग 19 हजार पद जो है हमारे पास है, जिसमें कि 18,800 पद माध्यमिक के हैं, 18,830 जो है उच्च माध्यमिक के हैं। ये पदों की संख्या हो गई है। अब यहां आप लोगों का प्रश्न आपके मन में होगा कि पद पता लग गए, एग्जाम कब होना है, नोटिफिकेशन कब आना है, ताकि आप लोग अपनी एक व्यवस्थित तैयारी कर सके। तो मैं आपको बताऊं, नोटिफिकेशन आने की 2 स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति तो यह है कि जो 1,70,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी उसकी ज्वाइनिंग करा लें। जो पद बच जाते हैं उन पर वो उन पदों को जोड़ लें इन पदों में। मतलब ये जो अभी 70,000 पद आपके पास हैं, इन 70,000 पदों को 1 लाख कर लें। मोटा मोटा सा अनुमान है कि 30,000 पद जो हैं हमारे यहां, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम इसको 1 लाख पदों को निकाल दें, जो है 30,000 पदों को जोड़ करके 1 लाख पदों पर बीपीएससी जो है एग्जाम ले ले। दूसरा तरीका यह है कि अच्छा, इसको लेकर के अगर ये वाली स्थिति बनती है तो नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखो भाई, अभी इनका जो न्यूज आई थी कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे पुराने वाली भर्ती के, जिसका एग्जाम हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा अभी समय लग सकता है। उसमें समय लग सकता है कि मतलब अक्टूबर लास्ट तक जाकर के वो काम निपटेगा, ज्वाइनिंग वाला काम। तो
नियुक्ति पत्र देने वाला काम जो है वो अक्टूबर लास्ट तक होगा, तो उस हिसाब से अक्टूबर लास्ट में जाकर के वैकेंसी निकल सकती है। हालांकि काम बहुत तेजी से हो रहा है सब। बिहार स्टेट का एग्जाम नोटिफिकेशन निकालना, एग्जाम लेना, आंसर की जारी कर देना, फिर उस पर जो है एक फाइनल रिजल्ट जो है सितंबर लास्ट तक जारी कर देंगे ये लोग। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है। तो अगर ये वाला भी नियुक्ति पत्र देकर के जो सारे के सारे पद मिलाकर के 1 लाख पदों पर वैकेंसी निकाले, तो इस स्थिति में जो विज्ञापन निकलेगा इनका वो निकल सकता है अक्टूबर लास्ट में या नवंबर शुरू में। अक्टूबर लास्ट लिखते हैं इसको, अक्टूबर जो है अंत में ये निकल जाएगा नोटिफिकेशन आपका इस स्थिति में। परंतु अगर ये इन 30,000 पदों को छोड़ करके या 30, 35, 40 जितने भी पद होंगे उन पदों को छोड़ करके केवल 70,000 पद जो इनके पास है, पूरा डेटा बना हुआ है, अधियाचन वगैरह सब कुछ काम निपटा हुआ है, अगर इन पर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया तो बिहार स्टेट का रिजल्ट जिस दिन जारी करेंगे उससे अगले दिन नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। मतलब आप लोगों के पास जो है बिहार स्टेट का रिजल्ट ये जारी कर देंगे। अभी 22 तारीख हो गई है, आपत्ति दर्ज कर ली, मांग ली है, कल तक आपत्ति दर्ज होनी है, फिर एक फाइनल आंसर की 26-27 में आ जाएगी, और एक हो सकता है फाइनल रिजल्ट ही 26-27-28 में जो है ये दे दें। सितंबर में रिजल्ट निकाल करके ये सितंबर लास्ट में, मतलब अंतिम दिन भी, या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, हम ये मान करके चल रहे हैं नोटिफिकेशन अगर 70,000 पदों पर ये निकालते हैं तो अक्टूबर शुरू में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन उस स्थिति में आए 1 लाख पदों पर निकालें या 70,000 पदों पर निकालें, अक्टूबर में ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे। नोटिफिकेशन का क्लियर हुआ आप लोगों को। अब बात करते हैं एग्जाम कब होगा। एग्जाम को लेकर के फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। आचार संहिता लगने के बाद सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि आचार संहिता में बाधा बने। आचार संहिता लग जाने पर ये नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं, एग्जाम नहीं ले सकते हैं। फिर तो अब ये कर सकते हैं ये कि इनको जो है अच्छा ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं फिर ये, और अपने ठीक ठाक अपना आधार बनाने के लिए सरकार को ये करना पड़ेगा कि वो फरवरी आचार संहिता लगने से पहले रिजल्ट निकाल करके ज्वाइनिंग दे दे। ज्वाइनिंग भले ही वो प्रोसेस में टाइम लगा ले, पर एक फाइनल रिजल्ट जारी कर दे फरवरी से पहले पहले। जनवरी में रिजल्ट जारी करने के लिए इनको दिसंबर में एग्जाम लेना पड़ेगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में एग्जाम लेना इनकी मजबूरी है। दिसंबर के पहले सप्ताह में एग्जाम लेंगे, फिर आंसर की जारी करेंगे, उस पर आपत्ति दर्ज होगी। दिसंबर में काम निपटते निपटते जो है जनवरी तक ये फाइनल रिजल्ट तब दे पाएंगे। अब आप लोग जो है ये समझ लीजिए कि आपके पास कुल मिलाकर के जो समय है अक्टूबर का, आपको जो है दिसंबर के एग्जाम जो टाइम होना चाहिए इनका, एग्जाम होगा दिसंबर जो है उसके प्रथम सप्ताह से लेकर के या द्वितीय, मतलब दिसंबर में हम लोग जो है इसको लिखते हैं कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन जो है हमारा अक्टूबर प्रथम सप्ताह में आ जाए। ठीक है, तो ये संभव है। ये जानकारी मेरी ओर से आप लोगों के लिए थी। अपनी तैयारी करते रहिएगा। आप जिस विषय से आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमने पहले भी तैयारी कराई थी आप लोगों को। बिहार जो हमारी पहली वैकेंसी निकली थी उसकी तैयारी हमारे द्वारा कराई गई थी। अगर आप लोग देखना चाहते तो हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट भी निकले हैं। तो वो बात पहले वाली तैयारी भी कर सकते हैं आप लोग हमारे साथ जुड़ करके। नए बैच में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं नए बैच में भी जुड़ सकते हैं। हमने बैचेस निकाल दिए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को देखो, अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप उस पर अपना मेल आईडी, लॉगिन आईडी करेंगे, नंबर डालेंगे, फिर आप लोगों को ये पेज खुलेगा और पेज खुल करके यहाँ आप लोगों को दिखाई देगा इस तरह का पेज। ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में जाकर के यहाँ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में टीचिंग सिलेक्ट करके यहाँ पर बीपीएससी का आप लोगों को 2.0 दिख जाएगा। बीपीएससी का यहाँ दिख जाएगा। जो नए बैच हमने निकाल दिए हैं, अभी 2.0 के लिए बैच निकाले हैं नया पूरा का पूरा। और बीपीएससी का एक महापैक निकाला है हमने, क्योंकि अगर आप लोगों को 6 से 8 में भी एग्जाम देना है, 9, 10th में भी देना है, 11, 12th में भी देना है, तो हमने सभी विषयों के बैच जो आप लोगों के लिए निकाले हैं उन सभी बैचों को देख सकते हैं आप लोग। इकोनॉमिक्स का है, मैथ साइंस का है, इंग्लिश का है, साइंस का है, और भी बाकी जो विषय रह गए उनके बैच भी आप लोगों को जल्दी दिख जाएंगे। अकाउंटेंसी, टीजीटी साइंस, हिंदी
ठीक है, इनमें से जिस भी बैच के लिए आप लोगों को इनरोल करना हो, जाकर के आप लोगों को यहां एक कोड यूज करना होगा, उस कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा Y321 अप्लाई करके ये 2299 रुपए का दिख रहा है। और अगर आप लोगों को सभी एग्जाम्स के लिए करना है तो बीपीएससी में जाकर के आप लोग जो है बीपीएससी का महापैक ले सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी का महापैक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो सभी बैचेस आप लोगों को दिख जाएंगे। उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस Y321 ये कोड लगा करके आपको 2759 रुपए दिख रहा है। कुछ कॉइन्स यूज करेंगे लगभग 2600 रुपए का दिख जाएगा। और इसमें आप लोगों को देखो एग्जाम जो बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं हमारे जल्दी से, तो आप लोगों का कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो किस विषय की तैयारी करना चाहते हैं। फिर मिलूंगा मैं आप लोगों को, जो भी आपके मन में डाउट हो प्रश्न हो छोड़ दीजिएगा। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।